बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बेटा? हम आज आप क्लास 9 की फ़िज़िक्स चैप्टर 1 में 1.2 टॉपिक है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से, उसको आज शुरू करने जा रहे हैं। उसको आज डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी की, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैंने चैप्टर के शुरू में आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। आप ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी आखिर में होती क्या है। सही है? तो बेटा सबसे पहले तो ये मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड इज क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी चीज़ एनीथिंग जो मेजर यानी उसको इसकी हम पैमाइश कर सकें। किसी भी चीज़ की अगर आप पैमाइश कर सकें, कोई भी चीज़ जो जिसकी पैमाइश की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी। देखिए दो किस्म की चीज़ें होती है आपके पास काउंटिंग के लिए। एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, ठीक है, उससे आप उसको काउंट करते हैं। दूसरी ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए होता, बस आप उसको बगैर इंस्ट्रूमेंट के काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जिनके लिए कोई अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, तो उसको काउंट करने के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब तो मेजर हम हमेशा इंस्ट्रूमेंट के जरिए करते हैं। अब जैसे कि आप अपना वज़न ही ले लें, मान लो ये आप है, आप अपना वज़न कराना चाहते हैं, तो आप खुद से तो नहीं कर सकते, बगैर इंस्ट्रूमेंट के आप अपना वज़न नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए? कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, यानी कोई आला चाहिए। वो क्या है? हमारी वेट मशीन है। हम उस पर खड़े होते हैं तो वो हमें यहाँ पर नंबर बताता है कि मतलब हमारा जितना वज़न होता है। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसका 75 किलोग्राम वज़न, तो वो आपका ये क्या हो गया? ये क्वांटिटी है। तो ये अभी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ गई? हम इसे कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये एक तो ये काउंटिंग, तो ये मैंने फिजिकल क्वांटिटी हमारी को। अब दूसरा एक ऐसी क्वांटिटी भी होती है, मिसाल के तौर पर अब एक लड़का नहीं है, 2-3 लड़के हैं। मुझे कोई बोले कि ये कितने लड़के? मैं 1 2 3, तो अब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? अब ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसको मैंने गिननी है, सिर्फ इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए था। तो ये बात हमें समझ आ गई कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए हमें जिसको हमें कोई पैमाइश यानी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है पैमाइश करने के लिए, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की भी टाइप्स होती है। मेन 2 किस्म की होती है, तीसरी भी होती है, लेकिन आपकी बुक में 2 जिक्र है, तो हम उस पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो टाइप्स है उस पर मैं पहले से थोड़ा सरसरी बता देता हूँ। एक है फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी यहाँ पर मैंने ली डिराइव क्वांटिटी। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी पर। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है। फंडामेंटल मीन बुनियादी। हम देखें इसको मुख्तलिफ नाम से बताया जाता है, पहचाना जाता है। एक है आपका बेसिक क्वांटिटी, बेसिक के नाम से भी बेसिक क्वांटिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है, बेस क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। अब ये तीनों नाम जो है ना सेम ही है। इन तीनों से मुराद बुनियाद ही है, ठीक है। तो तीनों नाम जो है ना सेम मायने देते हैं, सेम मीनिंग देते हैं, तो इसलिए कोई मसला नहीं है इसमें। अब इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। ऑल ऑफ दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बात यहाँ से ये डेफिनेशन ही बता रही है कि वो तमाम वो क्वांटिटीज़ जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको बताने के लिए, जिसको समझाने के लिए, या जिसको समझने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी का सहारा ना लिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन में लिखी, लेकिन उससे पहले चलो वो भी पढ़ देते हैं। क्या लिखा हुआ है? और यानी ऑल ऑफ दोज क्वांटिटी विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब जिसका डायरेक्ट ताल्लुक फंडामेंटल यूनिट्स होता है। इसको मैं आसानी से एक मिसाल से समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि आपका पानी, वाटर, ठीक है। अब ये वाटर क्या है? वाटर किसी चीज़ से बना है, ठीक है? नहीं बना है, ठीक है। हम वाटर बनाते हैं? नहीं बनाते। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर ले लूँ कोई भी जूस ले लूँ, ठीक है, तो मैंगो का जूस ले लूँ, तो वो क्या, मान लो मैं मैंगो का जूस ले लूँ, तो क्या वो मैं बनाऊँगा? तो अब ज़ाहिरी बात है बनाऊँगा। वो किससे बनाऊँगा? या तो मैं वाटर और मैंगो के साथ मिलकर बनाऊँगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब मुझे इसके लिए क्या चाहिए? वाटर भी चाहिए और मैंगो भी चाहिए। दोनों मिलाकर मैं क्या बना दूंगा? मैंगो का जूस बना दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास, तो इससे मुझे ज़ाहिर हो गया कि जो फंडामेंटल होता है वो किसी चीज़ से नहीं बनता है, वो अकेला खुद ही होता है। तो ये वाटर क्या है? इसमें फंडामेंटल है। और मैंगो जूस क्या है हमारे पास? जो मैंगो जूस हमारे पास बना, वो क्या वाटर मैंगो से बना? तो ये फंडामेंटल नहीं हो सकता। तो क्या वाटर क्या है? फंडामेंटल है। इसी तरह ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं बनती, ये खुद ही अपनी क्वांटिटी होती है। इसको दूसरी क्वांटिटी से हम नहीं बना सकते, तो इसलिए हम इसे कहते हैं फंडामेंटल, यानी बुनियादी या आज़ाद क्वांटिटी, यानी जो दूसरे क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को तो समझ लिया, लेकिन अब देखते हैं कि क्वांटिटीज़ टोटल है कितनी।
उसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी बहुत से 3 सिस्टम मशहूर रहे हैं। अब भी जो हम सिस्टम पर, इस पर भी मैं बात करूँगी इंशाल्लाह। पहले देखिए, पहले जो है ना हमारी पूरे दुनिया में 3 किस्म के जो मशहूर इंटरनेशनल यूनिट एग्जिस्ट करते थे, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते थे, 3 मुख्तलिफ किस्म के। एक MKS था, दूसरा CGS था, तीसरा FPS था। तो ये एक यूनिट सिस्टम थे जिसमें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता था। उसमें 3 किस्म की बुनियादी फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, ठीक है। जिस तरह वैसे अभी हमारे पास 7 है, इस पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा मुख्तसर से उसका तारफ़ करा दूँ। तो चूँकि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, किसी में मास को किलोग्राम में जो है ना उसकी पैमाइश की जाती थी, और किसी में ग्राम में की जाती थी, और किसी में जो है ना पाउंड में की जाती थी, और किसी में मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी था ही नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर लेंथ की बात करें तो किसी में सेंटीमीटर में, किसी में मीटर में, और किसी में जो है ना फुट में की जाती थी। तो जिस वजह से आगे बहुत से पेचीदा मसाइल थे, चाहे वो तिजारती हवाले से बहुत मसाइल थे आगे, और इंटरेक्शन में भी और कम्युनिकेशन में कोई अपनी बात सही से नहीं कर पाता था। तो जिस वजह से साइंसदान आपस में बैठे और इन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, जिसे हम SI यूनिट के नाम से जानते हैं, SI इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो टोटल कितनी है, 7 क्वांटिटीज़। तो ये याद रखना बात आपको हमेशा याद रखने की है कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो 7, हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो 7 है। तो वो 7 कौन कौन सी है यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। देखिए बेटा, मैंने इसके साथ मैंने क्वांटिटीज़ को इस तरह लिखा हुआ है। पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जितनी है उनका पूरा नाम लिखा हुआ है, साथ में फिर जो क्वांटिटीज़ है उनके जो सिंबल है वो जिस सिंबल से शो होते हैं, जो कि कैपिटल L से होता है, तो इस तरह लिखे सारे लिखे हुए। फिर इसी के साथ फिर उसके यूनिट क्या है, यूनिट अलग चीज़ है, ठीक है। देखो, क्वांटिटीज़ का एक होता है नाम, एक होता है उसका यूनिट जिससे वो पहचानते हो ये यूनिट के नाम है। फिर इसी तरह जो यूनिट है उसका सिंबल यहाँ पर लिखा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। तो देखो बेटा, लेंथ जो है ना ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आपकी लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनियस इंटेंसिटी है। अब इस पर बात करते हैं। तो ये क्या है, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब ये इसके सिंबल, मिसाल के तौर पर अगर मुझे मतलब आप ये चूंकि आगे जाकर आप न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो उसमें जब आप लेंथ को लिखना हो तो पूरा लेंथ आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप उसकी जगह पर लेंथ की जगह पर L लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये शो करेगा कि आपने कैपिटल L से आपने लिखना है हमेशा। मास लिखना है तो स्मॉल m से आप लिखोगे, इससे जाहिर होगा कि आप मास की बात कर रहे हैं। अगर टाइम लिखना है तो स्मॉल t पर t लिखेंगे, टेम्परेचर लिखना है तो कैपिटल T लिखेंगे, करंट लिखना है तो I कैपिटल I आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, इनका तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सब कुछ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी जो आप केमिस्ट्री बहुत यूज होता है, नंबर ऑफ मोल्स। जब आप एटम्स की बात करते हैं, छोटे ऐसे वजन की बात करते हैं जो आपको नहीं दिखते हैं, मिसाल के तौर जो नंबर ऑफ एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनकी अगर आप बात करेंगे तो आप नंबर ऑफ मोल्स में बात करेंगे तो वहाँ पर से स्मॉल n लिखेंगे, ठीक है, जहाँ पर मोल की बात आएगी। तो ये क्वांटिटी है। इसी तरह लुमिनियस इंटेंसिटी, ये लाइट के लिए यूज होती है, लाइट की इंटेंसिटी के लिए ये अलग एक क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी में आता है। इसके लिए ये V लिखा जाता है, इसको इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे इस पर। अच्छा जी, तो ये इसके सिंबल फिजिकल क्वांटिटीज़ के सिंबल हो गए। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है, आप देखो मैं इसका बता दूं, जैसे कि अगर आपने बोलना है कि जो अगर एक मेज़ है उसकी या टेबल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर। अब 3 मीटर, अब देखिए ये अलग चीज़ है, ये अलग है, ये जो है ना फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है, ये जो है ना ये फिजिकल यूनिट का सिंबल है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो यूनिट होता है, तो ये सारे यूनिट्स है। तो पहले यूनिट के नाम है मीटर, हम लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, हम मीटर में लेंथ को लेते हैं। इस तरह मास का जो होता है किलोग्राम होता है, टाइम का जो होता है वो सेकंड होता है, टेम्परेचर का जो होता है केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है वो एम्पेयर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो होता है मोल होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी का जो होता है वो कैंडेला होता है, ठीक है। ये उसके नाम हो गए। फिर इसी तरह उसके सिंबल है। अब ये गलती से मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे इसका स्मॉल m आता है, ठीक है। लेंथ का जो यूनिट होता है ना स्मॉल m से, यहाँ पर मैंने किया हुआ, आप देखें मैंने जब लेंथ लिखा 3 मीटर तो 3m मैंने लिखा। जब ये 3m देखूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी बात, ये लेंथ की बात हो रही है, चाहे मैं L देखूँ या नहीं देखूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है, ये बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम आएगी अगर आपने अभी याद कर ली, ठीक है। इस तरह किलोग्राम अगर लिखना है तो मैं क्या, अगर मुझे कोई कहे एक चीज़ है जिसका मास है 3 किलोग्राम, तो मैं मास अगर लिखूंगा पूरा मास नहीं, सिर्फ m लिखूंगा, m = 3, ठीक है, एंड kg। तो इससे मुझे क्या जाहिर हो गया कि मैं 3 किलोग्राम मास, अभी kg है यूनिट और ये फिजिकल क्वांटिटी का जो है सिंबल है, ठीक है, 3 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात आपकी जो मैं कर लेता हूँ, टेम्परेचर है उसका केल्विन है। तो केल्विन आप जब भी टेम्परेचर को लिखेंगे तो आप लिखेंगे 303 केल्विन है, तो आप इस तरह लिखेंगे टेम्परेचर, और कैपिटल T से शो करेंगे हमेशा, कैपिटल स्मॉल t कभी भी नहीं करना। टाइम की अगर बात करें तो मैं 3 सेकंड 3s भी लिख सकता हूँ और SEC भी लिख सकता हूँ, दोनों तरीके से लिख सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट को हम ये रहा आपका AMP के साथ भी लिख सकते हैं और कैपिटल A भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये एम्पेयर है, ये यूनिट है, और I जो है ना ये सिंबल है, सही, इलेक्ट्रिक करंट का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम N से शो करते हैं। अगर मैं बोलूंगा 3 मोल है तो 3 लिखूंगा, MOL लिखूंगा, इस साथ में मोल, इसका जो यूनिट है MOL यानी मोल है। कैंडेला का जो है ना वो क्या है, CD है, ठीक है। ये बात उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं डिराइव क्वांटिटीज की तरफ। अब देखिए बेटा, डिराइव क्वांटिटीज क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि ऑल ऑफ दोज क्वांटिटीज विच आर एक्सप्लेन्ड
बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब वो तमाम क्वांटिटीज, ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, दूसरी क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ता है, तो हम क्या कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। सही है। अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या बात है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं, बल्कि ऑल ऑफ दोस क्वांटिटीज विच आर फॉर्म बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल के क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई होने पर या डिवाइड होने पर बनती हैं, तो हम क्या कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। डिराइव का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए बेटा, डिराइव का मतलब होता है अखज़ करना। क्या डिराइव का मतलब किसी दो चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ अखज़ करना। अब जैसे इसकी मिसाल देता हूँ, अब वो तो हमने समझ लिया 7 है। अब इसकी क्वांटिटीज़ कितनी, तो याद रखना इसकी क्वांटिटी लातादाद है, हमें नहीं पता कितनी है, क्योंकि किसी भी दो क्वांटिटीज़ को मिलाकर तीसरी क्वांटिटी आप बना सकते हैं। जैसे कि अब देखिए स्पीड है, स्पीड की क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड को हम वी से शो करते हैं, ये इसका फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। ठीक है। अगर मैं इसकी तादाद बताऊंगा, इसको मेजर करूंगा तो मीटर पर सेकंड होगा, यानी 3 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बोलूंगा किसी की स्पीड है 3 है, तो उसके बाद मैं मीटर पर सेकंड लूंगा। अब देखो ये मीटर है, ये सेकंड है। मीटर ये यानी डिस्टेंस है, ठीक है, लेंथ, और ये क्या है, टाइम है। तो टाइम टी में लिख लेता हूँ। तो ये सेकंड है, मीटर है। मैंने बोला डिवाइड या मल्टीप्लाई, अब ये डिवाइड हो रही है, तो इससे क्या बन गया मेरे पास, एक डिराइव क्वांटिटी बन गई। तो आपको आसानी से पता चल, किसी भी चीज़ के यूनिट आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिराइव एक वो फंडामेंटल वेलोसिटी और स्पीड तो एक ही चीज़ होती है। इस तरह अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, अगर मैंने वॉल्यूम, मुझे कोई कहे कि वॉल्यूम आप निकाले, तो मैं बोलूँगा 3 मीटर क्यूब। अब 3 मीटर क्यूब, अब ये देखिए मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब आपको पता है जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर 8 होती है। मीटर क्यूब यानी 3m बनी, 3m मल्टीप्लाई हुई, यानी ये भी क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, यानी 3m मल्टीप्लाई हुए। ये देखें, तो इससे हमें बात वाज़ेह हो रही है कि ये हमारे पास क्या कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी। डेंसिटी की बात कर लेते हैं, तो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है मास अपॉन वी, वॉल्यूम। तो ये मास है, ठीक है, ये आपके पास मास है, और ये क्या है, ये आपके पास वॉल्यूम है। ये फार्मूला इसका मैं वो भी बता देता हूँ, यूनिट भी, वॉल्यूम। तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अगर इसका मैं यूनिट इसका क्या, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो अब इससे क्या जाहिर हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, और चूंकि एक से ज्यादा क्वांटिटीज इसमें ऐड है, तो ये क्या है, डिराइव क्वांटिटी। अगर आपने आसानी से समझना है कौन सी डिराइव है कौन सी फंडामेंटल है, तो आप आसानी से ये देख लें कि किस क्वांटिटी में कोई दूसरा यूनिट तो ऐड नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखें कोई दूसरा यूनिट इसमें नहीं है जो ऐड हो रहा हो, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस तरह अगर हम इसकी बात करें, जैसे जितनी भी क्वांटिटीज मैंने देखी, तो वो क्या है, ये देखिए एम क्यूब यानी 3 क्वांटिटी इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, मीटर पर सेकंड यानी 2 क्वांटिटी इसमें डिवाइड हो रही है। ठीक है। और इसी तरह डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 4 मीटर की 3 क्वांटिटी, और किलोग्राम के 3, मतलब इनके 3 यूनिट यानी 4 यूनिट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रहे हैं। तो मतलब इससे क्या पता चला, ये डिराइव क्वांटिटी है। तो उम्मीद है आपको बातें मेरी समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।